देखिए, विकल्प का सवाल नहीं है। विकल्प ये समाज डेमोक्रेसी का पहला ईंटा है जिसने इस देश की, भारत की एकता को मजबूत बना के रखा है। इसलिए विकल्प से मामला नहीं है। अगर हम कोई वादा करते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो इनका गुस्सा करना, इनको उस सवाल पे आपसे सवाल जवाब करना कोई गलत नहीं है। मुस्लिम समाज सबसे पहले बात है कि समानता का अधिकार मिले सबको। ये क्या हिंदू मुस्लिम और ये और मंदिर और मस्जिद लगा रखे हैं, ये सारी चीज़ को हटा करके एक समानता है। हम भी समाज के नागरिक हैं, हम भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उस नागरिक को हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम का एक ही मुद्दा है कि हमें समानता मिले, हमें कहीं पर भी नीच भावना से ना देखा जाए। हिजाब और इसकी जो राजनीति चल रही है पूरे यूपी में, देखिए कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के लोग महिलाओं के साथ और पढ़ने वाली लड़कियों के साथ उनको स्कूल कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। ये मेरा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या मिली जुली हो या कोई हो, आज 10 साल से अक़लियती जमात को जिस स्तर पे लाके इस देश का प्रधानमंत्री ने रखा है, क्या ये डिजर्व करते हैं? क्या इनकी औकात यही है? तो इनके मन में दुख है। जब दुखी होता है, क्योंकि सरकार कोई जात बिरादरी धर्म की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। वजह तो आप देख ही रहे हैं। पहला फेज 400 पार, दूसरा फेज मंगलसूत्र, तीसरा फेज हिंदू मुसलमान और चौथा फेज कब्रिस्तान और शमशान। ये सरकार है। 10 साल से जिन्होंने इस शासन को चलाया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो मुद्दा की राजनीति करे। वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म आधारित राजनीति बहुत दिन तक चलती नहीं है। क्रांति हो रही है और वो क्रांति कह सकते हैं हम कि पीसफुल रिवॉल्यूशन, शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन हो रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी गद्दी खिसक जाएगी। उस से 313 के लश्कर ने पहली जंग हमने जीती थी। आज 3.5 लाख 4 लाख वोट लगाकर 7 लाख का वोट है, उससे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली जंग बताऊंगी कि 30,000 के लोग ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आज ऐसे समाज के सामने आ पाया है, मुस्लिम समाज जो कि लगातार कांग्रेस के साथ रहती है, लेकिन नाराजगी भी देखी जा रही थी। क्या लगता है विकल्प नहीं है इस बार, इसलिए कांग्रेस के साथ? देखिए, विकल्प का सवाल नहीं है। विकल्प ये समाज डेमोक्रेसी का पहला ईंटा है जिसने इस देश की, भारत की एकता को मजबूत बना के रखा है। इसलिए विकल्प से मामला नहीं है। अगर हम कोई वादा करते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो इनका गुस्सा करना, इनको उस सवाल पे आपसे सवाल जवाब करना कोई गलत नहीं है। मेरा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या मिली जुली हो या कोई हो, आज 10 साल से अक़लियती जमात को जिस स्तर पे लाके इस देश का प्रधानमंत्री ने रखा है, क्या ये डिजर्व करते हैं? क्या इनकी औकात यही है? तो इनके मन में दुख है। जब दुखी होता है, क्योंकि सरकार कोई जात बिरादरी धर्म की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। क्या लगता है इस बार क्या नजर आ रहा है? ये चुनाव जिस तरह इस बार इस देश में इस बार क्रांति हो रही है और वो क्रांति कह सकते हैं हम कि पीसफुल रिवॉल्यूशन, शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन हो रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी गद्दी खिसक जाएगी। जिस तरह से झारखंड पे लगातार ये बात उठते आए कि मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, किसी का भी गठन नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के साथ जेएमएम की सरकार का संबंध ये भी नहीं हुआ, तो आगे किस तरह से? नहीं, इस पे हमने कहा है, और कोई हो हमारी चले या नहीं चले, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट के 1 सप्ताह बाद मैं मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके जिन लोगों ने सवाल उठाया था उनके साथ रूबरू होकर के सामने इसका रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। एक सहाय यहाँ की प्रत्याशी है, नया चेहरा है,
लेकिन लोग कह रहे हैं परिवारवाद है, आपके नज़र में और इस समाज की नज़र में क्या है? देखिए, जो कह रहे परिवारवाद वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो एक महिला है और बहुत ही मतलब शिक्षित महिला है। और एक सांसद में अगर हमारी महिला चली जाएगी तो मुझे लगता है मैं इसलिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि महिला है। महिला आती है, रंग बदलती, रूप बदलती, हर कुछ बदल डालती है। इसीलिए मुझे लगता है यशस्विनी सहाय आ करके अपने वोट से जीत करके और जीत के सांसद में जा करके वो यहाँ का रंग रूप बदलेगी। बिना मुद्दे पे, बिना मांग पे कोई वोट नहीं देता। क्या मांग हो सकता है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज सबसे पहले बात है कि समानता का अधिकार मिले सबको। ये क्या हिंदू मुस्लिम और ये और मंदिर और मस्जिद लगा रखे हैं, ये सारी चीज़ को हटा करके एक समानता, हम भी समाज के नागरिक हैं, हम भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उस नागरिक को हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम का एक ही मुद्दा है कि हमें समानता मिले, हमें कहीं पर भी नीच भावना से ना देखा जाए। हिजाब और इसकी जो राजनीति चल रही है पूरे यूपी में, देखिए कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के लोग महिलाओं के साथ और पढ़ने वाली लड़कियों के साथ उनको स्कूल कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? और ये उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से लेकर के सदन से लेकर के यहाँ से लेकर के और सदन तक, दिल्ली तक हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी और हम हर जगह अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ते 2.5 लाख का वोट 2019 में लगभग उससे ज्यादा का वोट से हार हुआ था। क्या लगता है इतना अंतर है? देखिए, हो पाएगा? 2019 की जीत कैसे हुई आप लोगों को भी पता है। जब तक कि आप वोटिंग पे नजर नहीं रखेंगे, आपको वोटिंग पे सबसे पहले नजर रखना होगा। हमारी जनता जो भोली भाली जनता है वो कहती है कि हम वोट क्यों डालें। अगर वोट डालेंगे पंजा को चला जाता है कमल पे, तो हम वोट नहीं देंगे। इस बार हम लोगों ने इसी बात को पर्दाफाश करने का काम किया है कि नहीं, आप अपना कीमती वोट जरूर डालें, आपका वोट आप जहाँ डालेंगे वहीं जाएगा। इसके लिए हमने इन्हें आश्वस्त करवाया है कि ये वोट डालेंगे। यशस्विनी जी, पूरा समर्थन है यशस्विनी क्या सहाय। वजह? वजह तो आप देख ही रहे हैं, पहला फेज 400 पार, दूसरा फेज मंगलसूत्र, तीसरा फेज हिंदू मुसलमान और चौथा फेज कब्रिस्तान और शमशान। ये सरकार है। 10 साल से जिन्होंने इस शासन को चलाया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो मुद्दा की राजनीति करे। वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म आधारित राजनीति बहुत दिन तक चलती नहीं है। क्या लगता है महागठबंधन के पास क्या मुद्दा है जो आप लोग पसंद करें? महागठबंधन के पास जो मुद्दा है वो गरीबों का मुद्दा है। महागठबंधन के पास जो मुद्दा है 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार, हर वर्ष 1 लाख रुपया गरीबों के खाते में हमारे राहुल गांधी ने बोला खटाखट उनके खाते पे। और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह बदलाव का संकेत आप बोल रहे हैं। आप देख लीजिए ना, आप पहले उठा के देख लीजिए ना, जिसको इन्होंने यूपी मॉडल को लेके आया था, यूपी मॉडल इन्होंने कहा था कि यूपी मॉडल हमारा यूपी मॉडल है। उस यूपी मॉडल में इनको 40 सीटों के लाले पड़े हैं। तो आगे आप जानते ही हैं क्या है, आप तो पत्रकार हैं।